जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं उसी सीरीज का हम लोग टेस्ट नंबर 79 लेकर आए हैं और यह दोस्तों 18/11/2024 को यह सीरीज चला था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था में। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देख चुके हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर किया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है दोस्तों कि भारत में किस वायसराय के द्वारा दी गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लॉर्ड लिन लिथगो वायसराय के द्वारा जो दी गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.H. भाभा और सरदार बलदेव सिंह। तो यहाँ पे दोस्तों केवल थे आपका C.H. भाभा, याद रखिएगा C.H. भाभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कौन भाग नहीं लिया था? तो यह दोस्तों याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। बाकी दोस्तों महात्मा गांधी तो भाग लिए थे। एक मात्र दोस्तों केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, याद रखिएगा। और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे और पंडित मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि फैजाबाद, जो कि अभी वर्तमान में दोस्तों अयोध्या है, यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से बताइए नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों, जो कि 1857 की क्रांति के समय सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था, याद रखिएगा। अंग्रेजों का दोस्तों सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है, यानी कि दोस्तों वर्नाकुलर न्यूज़पेपर किसे माना जाता है? बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा समाचार दर्पण, फिर ऑप्शन बी है मद्रास कुरियर, फिर दोस्तों अमर उजाला और उसके बाद है दोस्तों बंगाल गजट। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द बंगाल गजट को याद रखिएगा। बंगाल गजट की दोस्तों जिसकी 1780 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स हिक्की के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राटों को प्रतिवर्ष कितने रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था? तो यह दोस्तों आपको याद रखना है 26 लाख रुपया दोस्तों, जो कि वार्षिक पेंशन के रूप में, याद रखिएगा 26 लाख वार्षिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया था? तो मुक्ति का कानून दोस्तों जो पारित किया गया था 1794 ईस्वी में, 1794। नेक्स्ट है कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों लेनिन को। किसे? तो लेनिन को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा, लेनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। लेनिन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ऑनर क्रॉस से दोस्तों जो महिलाओं को सम्मानित किया गया था, जो अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं थे उनको दोस्तों ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के वर्ष में मिलाएं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको मिलान क्वेश्चन आएगा, जो सबसे पहले आपको दोस्तों आएगा पहले उसी को बनाना है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो कि दोस्तों प्रचलित है, ये आपको दोस्तों याद होगा। तो पहले इसी को हम लोग मिला लेंगे, जो कि 1918 में हुआ था दोस्तों। और 1918 में ध्यान रखना है खेरा सत्याग्रह भी हुआ था, जो कि दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर खेरा सत्याग्रह से पहले हुआ था, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों बारदोली में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो यह दोस्तों 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बच गया दोस्तों आपका 2 ऑप्शन। एक महात्मा गांधी ने नोवाखोली की यात्रा है और दूसरा दोस्तों कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किए थे। तो गांधी जी ने दोस्तों लंगोटी पहनना शुरू कर दिए थे दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान, तो वह 1921 ईस्वी में। और बच गया दोस्तों आपका कौन? तो महात्मा गांधी नोवाखाली की यात्रा किए थे वर्ष 1946 में।
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला ए यानी कि 1928 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1946 हो जाएगा, यानी कि 4-3, फिर हो जाएगा दोस्तों 2-1 है, 4-3-2-1, इसको देख लेते हैं। तो 4-3-2-1 किधर है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 दोस्तों, सही है ना। बारदौली की सन 1928, फिर 46, नहीं लंगोट पहना दोस्तों 1921 में, यानी कि सी के 3 में 1 में आ जाएगा, 4-3-1-2 हो जाएगा, 4-3-1-2, देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, बाकी मिलान आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, क्वेश्चन 11 का रहा है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सी शामिल इसमें आपका नदी नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोमल नदी शामिल नहीं है, बाकी वितिस्ता, आस्किनी और सरस्वती आपका शामिल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। नेमिनाथ जो कि दोस्तों जैन तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व था, क्या दोस्तों सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर अजितनाथ का दोस्तों कलश था, पार्श्वनाथ का दोस्तों नहीं, दोस्तों सब गलत बता रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है दोस्तों, सुमेलित करना है, यानी कि ध्यान रखना। नेमिनाथ दोस्तों आपका गलत ही बता रहा है, अजितनाथ का कलश गलत ही बता रहा है, पार्श्वनाथ का सर्प गलत है दोस्तों, मल्लीनाथ का सिंह था, बिल्कुल राइट दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, बोला कि भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो यह दोस्तों याद रखना है नानाघाट अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से। नेक्स्ट है कि गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। तो गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला जो प्रथम ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम दोस्तों कौन है, तो अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा, क्या है, तो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर है। तो याद रखना दोस्तों बलि, बलि जो आपका धार्मिक कर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। तो पल्लव काल से दोस्तों संबंधित जो नहीं है आपका लिंगराज मंदिर, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज मंदिर और शोर मंदिर या दोस्तों पल्लव राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था। तो दक्कन का भेदने वाला प्रथम शासक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि मसाहत निम्न में से संबंधित है। तो मसाहत आपको दोस्तों भूमि से संबंधित है, याद रखना है, किससे, तो भूमि से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, बोला कि चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था। तो किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न से हुआ था दोस्तों, तो जय शक्ति से याद रखिएगा, जय शक्ति। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसके मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी कहा गया है। मृत्यु के पश्चात दोस्तों तो अकबर को कहा गया है, याद रखिएगा, अकबर का, जो कि मुगल सम्राट से संबंधित व्यक्ति है। नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है दोस्तों, बताइए। तो आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मेवाती घराने से। जो पंडित जसराज हैं दोस्तों, जो शास्त्रीय गायक हैं, या मेवाती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह दोस्तों आपको भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। चौक पुराना, तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा, याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा, या ब्रह्मांड के दोस्तों विस्तारी से संबंधित है, जो उत्पन्न हुआ था उसी के बारे में बोले थे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पृथ्वी के दूरी बढ़ते अनुसार बोला है दोस्तों, तो 25 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। क्रम कौन सा सही है, तो सबसे पहले दोस्तों शुक्र नहीं, बढ़ते दूरी के अनुसार। देखिए दोस्तों क्रम वाइज यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं होगा, ये है आपका शुक्र मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से कर रहा है दोस्तों, याद रखना है, पृथ्वी से कर रहा है, इसलिए आपका ऐसा ही हो जाएगा। हमें ध्यान में चला गया था सूर्य से दूरी के अनुसार, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गए थे, लेकिन अब सही है आपका, पृथ्वी से कर रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो बताइए दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में, यानी वर्ष भर में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो अधिकतम पूछेगा दोस्तों तो 5 याद रखिएगा, अधिकतम कितने, तो 5।
नेक्स्ट है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ भी कह सकते हैं या लाइट हाउस भी कह सकते हैं। पे आपको अस्ट्रामुली ज्वालामुखी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ दोस्तों कौन सी राज्य जो साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों करता है, बिहार भी करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन असम दोस्तों आपका नहीं करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा याद रखिएगा, पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं। तो सर्वाधिक दोस्तों जो हिमानियां अवस्थित है यह याद रखना है अलकनंदा के, अलकनंदा नदी में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 बोला कि बगलिहार, ध्यान देना है, बगलिहार बांध कहाँ स्थित है बताइए। तो यह दोस्तों बगलिहार बांध आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो पर्वतीय वन में दोस्तों कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पे पर्वतीय यानी कि देवदार हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 कि निम्नलिखित में कौन सा श्रम गहन उद्योग है। तो श्रम गहन उद्योग दोस्तों आपका हो जाएगा चाय जो है आपका श्रम गहन उद्योग है। नेक्स्ट है कि कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि दोस्तों जिस पर मूवी बना था KGF, तो वह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है कहाँ में, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट पाते हैं कि लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो लेप्चा और हो दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत में, याद रखना है उत्तरी पूर्वी भारत में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी कि दोस्तों नेशनल हाईवे 48 का विस्तार है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक बताइए। तो इसका विस्तार दोस्तों दिल्ली से चेन्नई तक है, नेशनल हाईवे 48 का। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण यानी कि दक्षिण अमेरिका का दोस्तों जो सबसे बड़ा देश आपका ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को। नेक्स्ट है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। तो आपका 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय है। कौन सा है? तो हिमालय यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 40 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो उपसभापति दोस्तों प्रथम मनोनीत थे जो कि AC मुखर्जी थे, याद रखिएगा AC मुखर्जी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम AC मुखर्जी याद रखिएगा। अगर इनसे इनका दोस्तों पूरा नाम आपसे पूछेगा तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 का है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहला कि जो शक्तियों का परिसीमन हो जाएगा, फिर विधि के समसमानता हो जाएगा, और दोस्तों स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 बोला कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है। तो प्रत्यक्ष दोस्तों जो प्रजातंत्र होता है वह किस देश में होता है, तो याद रखना दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ में? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुनिए दोस्तों कौन सा यहाँ पे आपका नहीं है। पहला है अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 263 में इसकी चर्चा की गई है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 में किया गया है, 280 के क में नहीं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों याद रखना है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जो कि अनुच्छेद 323 के क, और संघ लोक सेवा आयोग, जो कि अनुच्छेद 315 के क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार को निरंतरता का उल्लेख है। नागरिकता के अधिकार, तो नागरिकता के अधिकार के दोस्तों जो निरंतर करना कैसे है, इसका जो आप उल्लेख किया गया है दोस्तों वो अनुच्छेद 10 में। निरंतरता का उल्लेख दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 10 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी संबंधित है। तो 43 जो बी है दोस्तों यह सहकारी समिति से संबंधित है, याद रखिएगा सहकारी समिति से। ग्राम पंचायत कहेगा दोस्तों यहाँ पे गठन, ग्राम पंचायतों का गठन यदि कहा जाएगा तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में चर्चा की गई है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो भारत के दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसे नहीं किया जाता है बताइए। भारत के महान्यायवादी दोस्तों किया जाता है। फिर भारत के सोलिसिटर जनरल, देखिए भारत के दोस्तों जो सोलिसिटर जनरल है या दोस्तों राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो राज्यसभा में कि वहाँ पे सीटों के है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कितना है बताइए। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा का हो जाएगा, ठीक है 18 दे रहा दोस्तों, यहाँ पे डाउट है। देखिए आपका सुमेलित नहीं है, शायद 11 दोस्तों है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 11 सीट है आपका वहाँ आंध्र प्रदेश में। बाकी उड़ीसा में दोस्तों 10 है, तमिलनाडु में 18 है और महाराष्ट्र में 19 है। नेक्स्ट है कि अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो अनुमान समिति का दोस्तों जो कार्यकाल होता है 12 माह, यानी कि दोस्तों 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि स्वायत्ता शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन को शक्ति किसे प्राप्त है बताइए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, राज्यपाल को प्राप्त है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाला मशीन वीपैट का संस्करण क्या है बताइए। तो वीपैट का दोस्तों जो संस्करण है M3 है, याद रखना है M3। नेक्स्ट पाते हैं कि वो वस्तु जो एक साथ खपत होती है वह क्या कहलाती है। तो वह वस्तु दोस्तों जो एक साथ खपत होता है वह अनुपूरक वस्तु कहलाता है, याद रखिएगा, वो अनुपूरक वस्तु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53, बोल रहा है कि भारत सरकार के द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ABC इंडेक्स दोस्तों ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है। तो देखिए दोस्तों NNP यानी कि नेट नेशनल जो प्रोडक्ट बराबर आपसे पूछेगा, तो हालांकि पूछते ही रहता है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। जो GNP में से अगर हम मूल्यह्रास को दोस्तों घटा देंगे वही आपका हो जाएगा NNP, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तब प्रधानमंत्री दोस्तों जो रोजगार योजना शुरू की गई थी वह दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपसे पूछा दोस्तों तो 2400 कैलोरी जो कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 कि अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या है। आयु का दोस्तों बताइए मापदंड क्या है। तो यह याद रखना आपको 18 से 40 वर्ष है। नेक्स्ट है कि मेगाबाइट 1024 में होता है, मेगाबाइट 1024 में दोस्तों होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है, जो कि यह एक दोस्तों वेब ब्राउजर है। तो आपका राइट आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है एज है, क्या एज। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। तो यह याद रखना है आपका दोस्तों भारत का, किसका है, भारत का। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों याद रखना है ग्रामीण महिला दिवस जो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, या आपका तिथि की बात किया दोस्तों तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। नंबर 62 है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। बताइए दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ में अवस्थित है। तो यह दोस्तों आपका एम्स्टर्डम में है, ध्यान रखना है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। तो केरल में स्थित संग्रहालय दोस्तों आपका नेपियर संग्रहालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया था। 193वां सदस्य दोस्तों जो चयनित किया गया था वह दक्षिण सूडान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितना होता है। तो मैराथन में जो दोस्तों तय की जाने वाली अधिकतम दूरी दोस्तों 42.195 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है। तो भारतीय वायुसेना का दोस्तों एकमात्र अधिकारी है आपको निर्मलजीत सिंह शेखो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों बिमल जलान।
नेक्स्ट है दोस्तों कि मजलिस किस देश की संसद है, बताइए। तो मजलिस दोस्तों किस देश की संसद है, तो ये आपका 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि ईरान का है दोस्तों। ईरान की संसद का नाम है मजलिस, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों स्वीडन है और मिस्र है और चीन है, जो कि आपको कमेंट में बताना है कि स्वीडन, मिस्र और चीन का दोस्तों संसद की नाम क्या है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलो मैदान है दोस्तों, वह पाकिस्तान के जो सांदूर नामक स्थान पर स्थित, याद रखना है, सांदूर 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 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 70, यूनेस्को के द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था, बताइए दोस्तों। तो याद रखना है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्र GIG किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों जिम्बाब्वे के द्वारा, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिहार में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिहार में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दोस्तों जो स्थापित किया गया था वह पटना में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, बोला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के विषय क्या था। तो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस की दोस्तों जो विषय था वह याद रखना है कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति को विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह दोस्तों किस घराने से संबंधित थी, कौन, तो गायिका थी दोस्तों जिसका नाम है प्रभा अत्रे, किराना घराना से, ध्यान रखना है, किराना घराना से। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुरातत्वविदों को भारत में किस स्थान पर नवपाषाण युग के पत्थर को दुर्लभ औजार मिले हैं। तो आपका राइट होगा दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में संसद में किस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। तो संसद में दोस्तों याद रखना है एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय पर। नेक्स्ट है कि राजगीर, क्यूल, नवादा, बांका में किन चट्टानों की प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। तो यहाँ याद रखना दोस्तों आपको आग्नेय चट्टान मिलेगा, शैल चट्टान मिलेगा और क्वार्टाइट चट्टान भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो बिहार के उत्तरी गंगा की जो मैदानी भाग का दोस्तों निर्माण हुआ है वो आपका दोस्तों हो जाएगा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को निक्षेप से, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दोस्तों जो पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था और दोस्तों पटना में हुआ था, याद रखिएगा, पटना में। नेक्स्ट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था। तो तुगलक काल में दोस्तों यह बिहार शरीफ था, बिहार की राजधानी याद रखना है, तुगलक काल में कहाँ, तो बिहार शरीफ है। नेक्स्ट पाते हैं कि मगध सम्राट अजातशत्रु की राजा का विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। या दोस्तों किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों आपका यह हो जाएगा निर्यावली सूत्र में, निर्यावली सूत्र। नेक्स्ट है कि इनमें से किस पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। जो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है दोस्तों वह याद रखना बांस के पौधों को, बांस के पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों बताइए। 83 का पहला ऑप्शन है कि नीलहरी सवाल जो कि दोस्तों जौ उर्वरक है, सही है। क्रायोसोपा जो कि पीरक नियंत्रक है। बायो 902 जो कि सरसों का सेमोक्लोन है। एजोटोबैक्टर दोस्तों की जो जौ कीटनाशी नहीं, एजोटोबैक्टर दोस्तों जौ कीटनाशी नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नॉक नी सिंड्रोम के लिए बताइए कौन सा प्रदूषण, तो दोस्तों फ्लोराइड हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्लोराइड। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो गुणसूत्रों का दोस्तों जो वंशागति का जो सिद्धांत दिया गया था या दोस्तों सटन एवं बोवेरी के द्वारा, सटन एवं बोवेरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव वृद्धि हार्मोन से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो मानव वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों वह याद रखना है किस ग्रंथि से, आप ग्रंथि का नाम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए ये तो नहीं होगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि के दोस्तों अग्रभाग से होता है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि के कहाँ से, तो अग्रभाग से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल सकते हैं।
बताइए दोस्तों कौन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा? 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केला। याद रखिएगा, अपन जीवन काल में दोस्तों केवल एक ही बार फूल और फल देता है, केला। धनलक्ष्मी 88 है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। तो आपका इसका कौन सा होते हैं दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जल यानी कि पानी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लहसुन को विशेष तीव्र गंध किसके कारण होता है? सल्फर के कारण होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर के कारण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90, ध्यान देना है। 90 क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से, एक मिनट सेकंड दोस्तों, निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में दोस्तों जलाव लकड़ी को नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो तरल नाइट्रोजन का दोस्तों क्वथनांक जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है, -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 92 क्वेश्चन का रहा, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? बताइए दोस्तों अक्रिय गैस कौन सा एक आपका नहीं है? तो 92 का दोस्तों अगर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिकतम तन्य धातु है। सबसे अधिकतम दोस्तों जो तन्य धातु है वह दोस्तों सोना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह अम्ल और क्षारक कौन से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, H2CO3 और NaOH। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या अर्धचालक है? अर्धचालक दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से क्या है? तो जर्मेनियम हो जाएगा जो कि अर्धचालक है। बाकी दोस्तों पारा, निकल और एल्युमिनियम आपका अर्धचालक के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 बोला कि टनल डायोड है एक। टनल डायोड दोस्तों बताइए क्या है? तो अत्यधिक डोप किया गया जो पीएच जंक्शन डायोड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 बोला कि संधारित्र सी, विभवांतर भी और विद्युत आवेश Q के बीच दोस्तों सही संबंध क्या है? तो यह दोस्तों ये हो जाएगा C बराबर Q/V। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है, बोला कि आकाश के नीले रंग के लिए कौन सा प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो आकाश के नीले रंग के लिए दोस्तों बताइए कौन सी प्रकाशीय परिघटना आपका उत्तरदायी है? तो 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिकिरणन, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रकिरणन। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आपका टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी दोलक के द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है बताइए? तो वह दोस्तों आवर्त कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? तो आवर्त। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।